हेलो टिकुगर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ मैं ट्विंस होगा माफिया डैडी का पार्ट 9। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। जंगकुक, तेहंग और कुकी अब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे बिकॉज अब उन तीनों में कोई सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सब क्लियर हो गया था। फिर जंगकुक और कुकी एक दिन तेहंग के पास आते हैं, मतलब उसके मेंशन, बिकॉज जब जंगकुक और कुकी को पता चला और जब से उनकी एंगेजमेंट हुई है तब से जंगकुक और कुकी ने तेहंग को वर्क करने से मना कर दिया, बिकॉज वो नहीं चाहते कि तेहंग को कोई भी गंदी नज़र से देखे या फिर तेहंग को जंगकुक और कुकी की वजह से कोई हार्म कर सके। इसलिए उन लोगों ने तेहंग का वर्क छुड़वा दिया था। हालांकि तेहंग अपना बाहर घूमना फिरना इंजॉय करना सब करता था, लेकिन उसके साथ हमेशा 2 बॉडीगार्ड्स जाते थे जो कि जंगकुक और कुकी ने खासकर तेहंग के लिए हायर किया था। और जंगकुक और कुकी तेहंग को लेकर इतने ज़्यादा केयरफुल हो गए थे कि रात में जंगकुक और कुकी हमेशा अपने 2 बॉडीगार्ड्स को बोल देते जब तेहंग सोने जाए तो एक मतलब तेहंग के रूम के नीचे खड़ा हो और एक तेहंग के गेट के सामने। और इस वजह से जेहोप बहुत ज़्यादा हैरान था कि कोई इतना ज़्यादा पॉजिटिव कैसे हो सकता है, कोई इतना ज़्यादा मतलब केयर कैसे कर सकता है मेरे बेटे का। लेकिन जेहोप बहुत ज़्यादा खुश भी था इस बात को लेकर, और वो उसे अच्छा लग रहा था कि जंगकुक और कुकी तेहंग की इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं। जंगकुक और कुकी जब तेहंग के पास आते हैं तो तेहंग बैठे बैठे बोर हो रहा था और टीवी देख रहा था, बिकॉज आज मेंशन में कोई नहीं था, ना ही उसकी मॉम ना ही उसके डैड। जंगकुक और कुकी जब मेंशन में आते हैं तो तेहंग जंगकुक और कुकी को देखकर बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक और कुकी बोलते हैं, तुम मेंशन में अकेले हो? तेहंग बोलता है, हाँ, मॉम डैड बाहर गए हैं किसी पार्टी में इसीलिए, और तुम दोनों मुझे बाहर जाने नहीं देते हो अकेले, 2 बॉडीगार्ड्स मेरे गले में टांग देते हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई कैदी हूँ। तभी कुकी बोलता है, बेबी बॉय ऐसा मत बोलो, तुम्हें पता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा किसी को नहीं पता, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को पता है कि हम माफिया हैं। समझ में आया तुमको? और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई तुम्हें हार्म करे। तेहंग बोलता है, जब तुम दोनों हो तो मुझे कौन हार्म कर सकता है? फिर जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय ये तुम्हारी गलत फहमी है, हमारे इतने ज़्यादा एनिमे हैं कि तुम्हें हार्म करने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए, उन्हें बस इतना पता लगना चाहिए कि तुम हमारे फियांसे हो। समझ में आया? तेहंग बोलता है, बट जंगकुक कुकी मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम दोनों को पता है मैं इस घर में बोर हो जाता हूँ, हमेशा मेंशन में रहना और जब भी बाहर घूमने जाना तो बॉडी गार्ड्स को लेके जाना कितना ज़्यादा वीडियो लगता है। तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि ये सब क्या है, ये कौन है क्या है, सब पूछने लग जाते हैं, तो मुझे उनको बताना पड़ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस लिए ये बॉडी गार्ड्स मेरे साथ हैं। फिर जंगकुक और कुकी बोलते हैं, बेबी बॉय लिसन, चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन ये बॉडीगार्ड्स 24 घंटे तुम पर नज़र रखेंगे। समझ में आया? तो अपना चुपचाप मुंह बंद करो, बिकॉज हम नहीं चाहते कि किसी भी गलती की वजह से तुम हमें छोड़कर चले जाओ। लाइक समझ में आया? फिर तेहंग बोलता है, बट मैं तुम दोनों को नहीं छोड़कर जा रहा हूँ, तुम दोनों फालतू में टेंशन ले रहे हो। जंगकुक को कुकी बोलते हैं, नो बेबी बॉय हम फालतू में टेंशन नहीं ले रखे, मान के चलो अगर तुम्हें कोई अचानक से हार्म कर दे फिर हम दोनों का क्या होगा? तुमने कभी सोचा है? हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ज़्यादातर ये पब्लिक करके कि तुम हमारे फियांसे हो। खासकर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारे डैड को क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। फिर तेहंग बोलता है, जंगकुक लिसन, वो मेरे डैड हैं, उनके बारे में कुछ भी मत कहना, ओके? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरे डैड मेरे लिए हीरो है, सो मेरे डैडी के बारे में कुछ भी मत बोलना। और उनकी हैप्पीनेस देखी तुमने, उन्होंने इसलिए पब्लिश की क्योंकि उन्हें अच्छा लगा, उन्हें तुम दोनों पे भरोसा है कि तुम दोनों मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसलिए उन्होंने पब्लिक की। उन्हें इस बात की टेंशन नहीं है कि मुझे कोई हार्म कर सकेगा बिकॉज ऑफ
तुम दोनों हो मेरे साथ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट्स वाई उन्होंने पब्लिक की। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जंगकुक और कुकी बोलते हैं ओके फाइन, मान लिया कि तुम्हारे डैड को हम पर भरोसा है, खुश। तेहंग बोलता है बाय द वे मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, तो प्लीज़ अभी तुम दोनों मेरे से बात मत करो। तुम दोनों इतने ज़्यादा क्रूर हो कि पूछो मत। जब से हम दोनों की इंगेजमेंट हुई है, और मतलब हम तीनों की इंगेजमेंट हुई है, और जब से तुम लोगों ने मेरा काम छुड़वा रखा है और मुझे बाहर जाने से भी इतना ज़्यादा रोक टोक लगा रखा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम दोनों को अच्छे से पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। फिर जंगकुक और कुकी बोलते हैं बेबी बॉय हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं, समझ में आया तुमको, ताकि तुम्हें अच्छा फील हो। तेहंग बोलता है क्या मतलब कि तुम दोनों के आने से मुझे अच्छा फील होगा? फिर जंगकुक और कुकी बोलते हैं ओह गॉड हम तुमको डेट पर ले जाने आए हैं, सो जाओ और रेडी हो जाओ बिना लड़ाई किए, ओके। तेहंग जंगकुक और कुकी को बोलता है क्या सच में तुम दोनों मुझे डेट पर ले जाने आए हो? और गॉड मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? फिर कुकी बोलता है व्हाट डू यू मीन कि हम तुम्हें डेट पर नहीं लेके जाते? तेहंग बोलता है ऑलरेडी 2 मंथ हो गए मिस्टर जोन्स, जो कि तुम दोनों 2 मंथ से इतने ज़्यादा बिजी हो कि तुम दोनों मेरे ऊपर नोटिस ही नहीं किया, नहीं मुझे डेट पर लेके गए हो, अंडरस्टैंड। फिर जंगकुक को कुकी बोलते हैं आई नो बेबी बट हमें वर्क होता है तो हम बिज़ी होते हैं, फिर भी हम तुम्हारे लिए कैसे भी करके टाइम निकालते हैं ना बेबी, सो प्लीज़ अभी जाओ रेडी हो जाओ, मैं और कोई फ़ाइट नहीं चाहता। फिर तेहंग बोलता है मतलब मैं हमेशा फ़ाइट करता हूँ? तुम दोनों यही कहना चाहते हो ना कि मैं तुम दोनों से हमेशा फ़ाइट करता हूँ? फिर जंगकुक बोलता है आह गॉड क्यों? फिर जंगकुक बोलता है नो तुम हमेशा फ़ाइट नहीं करते हो, प्लीज़ अब जाओ। फिर तेहंग वहाँ से चला जाता है। फिर जंगकुक और कुकी बोलते हैं ये हो क्या रहा है, मेरे समझ के बाहर है। जब से हम तीनों की इंगेजमेंट हुई है तेहंग के गुस्से बढ़ते ही जा रहे हैं यार, लेकिन आज तक हमें किसी ने इस तरह नहीं बोला है। ये पहला पर्सन है जो हमें इस तरह डराता है, धमकाता है, गाली देता है, डांटता है। सच में क्या है ये मुझे समझ में ही नहीं आता है। टॉप हम हैं या फिर हमारा बेबी बॉय? फिर जंगकुक बोलता है यू नो हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हमें सहना होगा ये सब, बिकॉज हम जिससे प्यार करते हो तो उसके गुस्से को सहना का शक्ति रखना चाहिए। जंगकुक बोलता है आई नो मुझे पता है इन सब के बारे में। फिर जंगकुक और कुकी तेहंग के लिए वेट करने लग जाते हैं। तेहंग कम से कम 1 आवर के बाद आता है और जंगकुक और कुकी को बोलता है ना बताओ मुझे मैं कैसा लग रहा हूँ। फिर जंगकुक और कुकी को तेहंग को देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है और वो तुरंत तेहंग को बोलते हैं गो एंड चेंज योर ड्रेस। फिर तेहंग बोलता है व्हाट द मतलब इस ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम दोनों मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? जंगकुक और कुकी बोलते हैं इस ड्रेस में तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिवील हो रही है, सो गो एंड चेंज, अंडरस्टैंड। तेहंग बोलता है तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है, मेरे समझ में नहीं आता है। फिर जंगकुक और कुकी बोलते हैं गो आई सेड गो। तेहंग वहाँ से गुस्से में जाता है और फुल बॉडी के क्लोथ्स पहन के आता है और बोलता है अब लग रहा हूँ ठीक। फिर जंगकुक और कुकी स्माइल करते हुए बोलता है यस अब तुम परफेक्ट लग रहे हो, अब चलो। तेहंग बोलता है लाइक सीरियसली हम डेट पे जा रहे हैं ना, और डेट पे ऐसे कपड़े पहनकर कौन जाता है? जंगकुक और कुकी बोलते हैं लिसन बेबी बॉय तुम हमारे हो और हम नहीं चाहते कि हमारे अलावा कोई भी तुम्हें ऐसी ड्रेस में देखे या फिर तुम्हारी एक भी बॉडी का हिस्सा देखे, यू नो हमें नहीं पसंद। जंगकुक और कुकी ऐसा बोलकर तेहंग के साथ कार में बैठ जाते हैं। तेहंग बोलता है तुम दोनों हद से ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हो अब। जंगकुक और कुकी बोलते हैं आई नो हमें पता है, अब तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो गाइस मुझे पता है नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। पता है क्या है, मेरे जो पड़ोसी हैं ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है जब भी मैं
स्टोरी रिकॉर्ड करने बैठती हूँ ना, तो उन लोगों का कभी बर्तन धोना होता है, कभी नहाना होता है, कभी इतना ज़्यादा चिल्लाना हो जाता है ना कि पूछो मत। और मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट फील कराता है कि मन करता है उन लोगों का जाकर सर फोड़ दूँ। आई रियली मेरे थॉट इतने ज़्यादा ख़राब आते हैं ना इन लोगों को लेकर कि पूछो मत। मैं अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, क्या बताऊँ इन लोगों की वजह से। बिकॉज मेरी स्टोरी में जब नॉइज़ आती है और जब मैं खुद की स्टोरी खुद सुनती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे इतना ज़्यादा घटिया लगता है ना कि पूछो मत। मेरा मन करता है कि अपना फ़ोन फोड़ दूँ मैं। पता नहीं आप लोग कैसे सुनते हो, कैसे नहीं सुनते हो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर सॉरी बोलती हूँ यार। मैं सच में इन लोगों का कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर देना, ओके। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। उसके बाद जंगकुक और कुकी तेहंग को एक अच्छे से पैलेस पे लेकर जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था। और जंगकुक और कुकी तेहंग का हैंड होल्ड करके आगे की तरफ चलते हैं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है, बोलता है किंग आपका टेबल वहाँ पर है। जंगकुक बोलता है ओके नाउ गो। उसके बाद सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। जंगकुक और कुकी तेहंग को लेकर उस टेबल के पास जाते हैं और बैठ जाते हैं। फिर तेहंग बोलता है ये सच में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल पैलेस है। तुम दोनों क्या फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हो? जंगकुक को कुकी बोलते हैं ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम ही आएंगे ना बेबी बॉय। अब तुम्हारे साथ आए हैं और ये कपल पैलेस है तो फर्स्ट टाइम ही आएंगे। हम कोई कपल नहीं थे पहले, अब कपल्स हैं। तेहंग शाय फील करते हुए बोलता है अच्छा तुम दोनों ये बताओ क्या तुम दोनों की पहले कोई गर्लफ्रेंड रह चुकी है? जंगकुक और कुकी बोलते हैं नो वे, कभी नहीं। हमने कभी डेट नहीं किया। यहाँ तक कि हमने कभी गर्ल्स में इंटरेस्ट तक नहीं दिखाई, यहाँ तक कि बॉयज़ में भी नहीं। बट जिस दिन तुम आए थे ना उस दिन हम दोनों की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई थी कि हम दोनों खुद भी सुन पा रहे थे। तेहंग बोलता है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो ना? जंगकुक बोलता है लाइक सीरियसली हम तुम्हें अपनी सच्चाई बता रहे हो और तुम बोल रहे हो हम झूठ बोल रहे हैं? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो बेबी बॉय? तेहंग बोलता है मैं बस मजाक कर रहा था, तुम दोनों भी ना हमेशा सीरियस हो जाते हो। तभी वहाँ पर सर्वेंट आता और बोलता है सर आपको कुछ चाहिए? तेहंग बोलता है कि मैं क्या ऑर्डर करूँ? जंगकुक बोलता है ऑफ कोर्स बेबी तुम्हें जो ऑर्डर करना है कर सकते हो। फिर तेहंग अपना ऑर्डर देता है और जंगकुक और कुकी के लिए भी ऑर्डर कर देता है। उसके बाद जंगकुक और कुकी बोलते हैं बेबी बॉय शादी के बाद हमें कम से कम 5 बेबी चाहिए। तेहंग बोलता है व्हाट द फक आर यू मैड? तुम दोनों के पागल हो या कि तुम दोनों मुझे बच्चे पैदा करने की मशीन समझ रहे हो? तेहंग ऐसा बोलकर जंगकुक और कुकी की तरफ एंग्रीली देखने लग जाता है। जंगकुक और कुकी हंसते हुए बोलते हैं बेबी बॉय हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एक ही बार में 5 बच्चे चाहिए, नो। हमें मतलब जैसे एक बेबी होने के बाद कम से कम 2 ईयर रुकेंगे, उसके बाद फिर एक और बेबी कर लेंगे, फिर 2 ईयर रुकेंगे, फिर इसके बाद एक और बेबी कर लेंगे, हम ऐसे बेबी करेंगे। तेहंग बोलता है तो ये मतलब भी वही होता है, मैं कोई बच्चे पैदा करने का मशीन नहीं हूँ जंगकुक और कुकी, तो मैं 5 बेबी नहीं सिर्फ 2 बेबी का ही वो करूँगा, ओके। जंगकुक कुकी बोलते हैं नो हमें 5 बेबी चाहिए। तेहंग बोलता है नो 2 बेबीज़। फिर जंगकुक और कुकी बोलते हैं नो वे 5 बेबीज़ तो 5 बेबीज़। और तेहंग बोलता है नो 2 बेबीज़ ओनली 2 बेबीज़, अंडरस्टैंड? अगर तुम दोनों मेरे से फाइट करने की सोच रहे हो तो आई स्वेयर मैं तुम दोनों की शिकायत जिन अंकल से करूँगा। फिर जंगकुक और कुकी बोलते ओके फाइन हम नहीं कर रहे हैं। नाउ हैप्पी? तुम्हें 2 बेबीज़ चाहिए, ठीक है शादी होने दो फिर पता चल जाएगा। तेहंग बोलता है हाँ ठीक है पता चल जाएगा, अब चुपचाप बैठ जाओ अगर मेरे हाथों से स्लैप नहीं खाना चाहते हो तो। जंगकुक और कुकी बोलते हैं ठीक है हम बैठ जाते हैं। उसके बाद वेटर ऑर्डर लेकर आता है और वो तीनों फूड को एंजॉय करते हैं। जंगकुक और कुकी तेहंग के साथ पूरे दिन एंजॉय करते हैं बिकॉज उन्हें आज थोड़ा फ्री टाइम मिला था तो उन्होंने सोचा था तेहंग के साथ एंजॉय करने के लिए, जो कि वो काफ़ी भरपूर एंजॉय कर रहे थे। इवनिंग के टाइम तेहंग बोलता है जंगकुक की
मुझे अब घर जाना है, मॉम और डैड आ गए होंगे। जंगकुक और कुकी बोलते हैं ओके ठीक है चलते हैं। उसके बाद जंगकुक और कुकी तियांग को कार में बिठाते हैं और बोलते हैं बेबी घर जाकर तुम घर जाकर आराम करना, और हम दोनों को थोड़ा काम है, तो हम तुमको ना रात में कम से कम 11 PM पर कॉल करेंगे, ठीक है। तियांग बोलता है बट इतना लेट। फिर जंगकुक और कुकी बोलते हैं अब हम अपना वर्क ख़त्म करके ही कॉल करेंगे, तो थोड़ा तो लेट होगा ना बेबी। तियांग बोलता है ऐसा कौन सा वर्क है जो तुम्हें इतना लेट हो जाएगा। जंगकुक बोलता है बेबी बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी तुम चुप हो जाओ। फिर तियांग बोलता है ओके ठीक है, बट हुआ क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तुम दोनों अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। फिर कुकी बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम चिंता मत करो, ठीक है। फिर जंगकुक और कुकी तियांग को मेंशन छोड़कर वो वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक बोलता है कुकी वो कौन था जो हमारा पीछा कर रहा था। कुकी बोलता है आई डोंट नो, बट जो कोई भी पीछा कर रहा था उसकी अटेंशन तियांग पे थी, बिकॉज हम दोनों अकेले होते तो किसी की हिम्मत नहीं पीछा करने की, लेकिन उन्हें शायद तियांग के बारे में पता लगाना था। ये तो शुक्र हुआ कि हमने दूसरा रास्ता यूज़ किया उसके देखने से पहले ही। फिर कुकी बोलता है जंगकुक हमें पता लगाना होगा, नहीं तो ते के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जंगकुक बोलता है यस कुकी, कैसे भी करके। फिर जंगकुक और कुकी अपने बेसमेंट में जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर एक बॉय को बांध रखा हुआ था। जंगकुक और कुकी उस बॉय के पास जाकर बोलते हैं ओह तो तुम अभी भी जिंदा हो, इतने टॉर्चर्स के बाद भी तुम मरते क्यों नहीं हो जल्दी। फिर वो बॉय बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद तुम दोनों के फियांसे के ऊपर नज़र नहीं डालूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जंगकुक अपने डार्क वॉइस में बोलता है ओह रियली, और तुमने तो ऑलरेडी नज़र डाल दी थी, तो तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ दूँगा, वो भी इतनी आसानी से। नो वे, तुम्हें तो अभी और तड़पना होगा, तुम्हें हेल दिखना होगा, जो कि हम तुम्हें अच्छी तरह से दिखाएंगे। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम्हें इतना भी पता है कि वो माफिया किंग्स का फियांसे है, पर फिर भी तेरी गंदी नज़र हमारे बेबी बॉय पर पड़ी, हमारे प्यार पर, तो तुझे लगता है कि हम दोनों इतनी आसानी से तुझे छोड़ देंगे। नो नेवर, अब तू बस देखता जा कि हम तेरी हालत क्या से क्या करते हैं। ऐसा बोलकर जंगकुक और कुकी गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं उस बॉय को टॉर्चर करने के लिए, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही, बिकॉज ऑलरेडी मेरा माइंड ख़राब हो चुका है इन लोगों के नॉइज़ की वजह से। तो मुझे माफ़ कर देना यार कि मैं इतना छोटा पार्ट दे रही हूँ। आई नो आप लोग भी गुस्सा होंगे कि आखिर दीदी के वीडियोस में इतनी नॉइज़ क्यों आती है। बाकी यूट्यूबर्स के वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होता है, बट दीदी के वीडियो में क्यों आती है, तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। बिकॉज आई नो मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आते हैं, जिस वजह से मैं भी परेशान हूँ गाइस। मैं कुछ नहीं कर सकती इन लोगों का, सॉरी। बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।